अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं इस्लामाबाद से एक भाई आए हैं, रुस्तम भाई, उनका आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। कैसे कैसे साइप्रस में उनके एक्सपीरियंस हुए हैं, एयरपोर्ट पे उनके साथ क्या क्या हुई, ट्रेजिडीज़ हुई, इसके अलावा एम्बेसी में उनके साथ क्या क्या ट्रेजिडीज़ हुई। उस ट्रेजिडीज़ पे मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स क्वेश्चंस करते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, एम्बेसी से हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, हमारी यूनिवर्सिटी ने डिटेल्स नहीं भेजी। तो आज मैं आप लोगों की ये कन्फ्यूजन भी दूर करता हूँ कि ये अगर आप लोगों की डिटेल्स नहीं आ रही एम्बेसी में तो उसको आप लोगों ने कैसे रिज़ॉल्व करना है। इसके अलावा बाकी भी कुछ चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ, और भी उनके साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मौसम आज बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा व्यू आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। बाल हवा से काफ़ी ज़्यादा उड़ रहे हैं, आप लोगों को फील हो रहा होगा। तो चले अब रुस्तम भाई से मुलाकात करते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र ठीक है, खैरियत से। बिल्कुल जी ठीक अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुस्तम है। जी जी और बेसिकली तो मैं डेरा गाजी खान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इस्लामाबाद में रहा हूँ काफ़ी अर्सा। वहाँ से ही मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी थी, थैंक यू सो तो मच। उधर से ही मेरा मूड बना है साइप्रस आने का। ठीक है। तो पहले तो आपको बता दूं, जो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाना, डिग्रीज टेस्ट करवाना IBCC से। और ये सारे काम करके आपने फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा के सब कुछ करके तो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। असल बात आती है अपॉइंटमेंट पे। तो उधर आपको ये होता है कि मेरे साथ जो हुआ था वो ये सीन हुआ था, मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी। तो मैंने पहले वेट किया, मुझे लगा कि शायद रश है, तो इस वजह से 8-10 दिन गुजर गए, मैं लगा रहा लगातार, अपॉइंटमेंट ही ना मिले। तो उसके बाद सर जी मैं उधर गया हूँ उनके ऑफिस में, एम्बेसी वालों के। बिल्कुल ऐसे ही था। आप जब अपॉइंटमेंट ले रहे थे आपने मेरे से भी कांटेक्ट किया, आपने कहा बिलाल भाई इस तरह यूनिवर्सिटी से मेरी डिटेल्स नहीं आगे गई, तो इस पर मैं थोड़ी सी मेरी हेल्प करें। तो मैं यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करता था, यूनिवर्सिटी से जाता था, तो वो कहते थे हमने डिटेल्स आगे फॉरवर्ड कर दी हुई हैं। 2-3 दफ़ा इन्होंने फॉरवर्ड की थी, लेकिन इनका स्टिल वही इशू आ रहा था कि अपॉइंटमेंट के योर डॉक्यूमेंट सबमिटेड हैज़ बीन नॉट समथिंग लाइक, कुछ इस तरह की ऑप्शंस आ रही थी जिसमें ये थी। वो ये आ रहा था कि योर डेटा नॉट मैच, योर डेटा नॉट मैच। उसमें ये था, वो मसला ये था, मैं वो इधर से इन्होंने सब कुछ भेजा हुआ था यूनिवर्सिटी वालों ने। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि यूनिवर्सिटी वाले कुछ इनसे मिस्टेक होती है, लेकिन मोस्टली एम्बेसी वालों से भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मेरा इसी तरह हुआ था, मैं उनके पास किया हूँ, आपसे भी रब्ता हुआ है, आपको भी मैंने बोला है, यूनिवर्सिटी वालों को भी मेल्स की हैं मैंने कि मेरे डॉक्यूमेंट्स भेज दें। वो उन्होंने भी यही कहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। फिर आपने भी कहा है आपके डॉक्यूमेंट्स इधर से चले गए हुए हैं, मैंने पता करवा लिया। जी तो फिर मैं एम्बेसी में गया हूँ, उनको जाके मिला हूँ, तो उनने मुझे पहले तो ऐसे टरखा दिया। उनने कहा जी आपको 24 घंटे के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। मैं वापस आ गया, फिर 1-2 दिन मैंने देखा कोई नहीं, फिर मैं दोबारा गया उनके पास। तो मैंने उनको ज़रा ज़्यादा बोला कि जी मुझे तो नहीं मिल रही अपॉइंटमेंट। उन्होंने कहा जी आप अपना पासपोर्ट दें। पासपोर्ट मैंने दिया जनाब, वो फिर पासपोर्ट लेने के बाद बंदा गया अंदर, तो 1-2 घंटे बाद उसने जवाब दिया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में इशू है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 5-6 थी, तो उन्होंने जनाब 6 और 7 लिखी हुई थी। ठीक है, यानी कि जो प्रॉब्लम थी वो एम्बेसी की तरफ से आ रही थी, यूनिवर्सिटी की तरफ से थी। एम्बेसी में उन्होंने डेटा सही इंटर नहीं किया हुआ था। तो मैं जब उधर इंटर करता था उनकी वेबसाइट पे, तो वहाँ अपॉइंटमेंट मिलती ही नहीं थी मुझे। बहुत से स्टूडेंट्स का ये इशू आता है कि सेम कि एम्बेसी की तरफ से उन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती, तो वो ये करते हैं, वो यूनिवर्सिटी का सर खाते हैं यूनिवर्सिटी का। तो ऐसा नहीं होता, यूनिवर्सिटी आपकी डिटेल्स आगे फॉरवर्ड कर देती हैं। आपको एम्बेसी से कांटेक्ट करना चाहिए, अपना पासपोर्ट लेके जाके वहाँ से आप उन्हें दिखाएंगे ये मेरा पासपोर्ट है, आप चेक करें कोई डिटेल गलत तो नहीं हुई क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से डिटेल्स गलत नहीं हो सकती। इन्हें जो आप डिटेल्स सेंड करते हैं इन्होंने वही डिटेल्स आगे फॉरवर्ड करनी होती है। एम्बेसी की तरफ से थोड़ी सी गलती हो सकती है। जी इसी तरह ही होता है बिल्कुल। मेरे अभी एम्बेसी की तरफ से ही था मसला, तो
उसके बाद जनाब उन्होंने कहा है आपको अब मिल जाएगी, आप ये वाली डेट ऑफ बर्थ आप वहाँ पे एंट्री करें तो आपको मिल जाएगी। तो उसी टाइम ही जनाब उधर ही था मैंने एंट्री की और मुझे आपको मुझे ये बताएं एम्बेसी में कितने दिन पहले जाना चाहिए अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है, और वहाँ एम्बेसी की सूरत हाल ज़रा बताएं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे होंगे उनको पता हो कि इतनी देर के लिए हमें जाना चाहिए, क्योंकि एक डिफरेंट सिटी से वहाँ पे ट्रैवल करना, फिर वहाँ पे जाके मुझे भी पता है वो जलील बड़ा करते हैं। जी। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी एक्सपीरियंस शेयर करें यार 1-2 दिन कम से कम भी 1-2 दिन ना बंदा पहले जाए, एक दिन जाके देख ले क्या रश है, किधर है, एड्रेस क्या है, क्योंकि कभी कभी वो बुला भी लेते हैं कि आपका इंटरव्यू है, फिर बंदा लेट भी हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो इंटरव्यू से मुझे मज़े की बात याद आई कि आपका भी इंटरव्यू हुआ। बहुत से फ्रेंड्स क्वेश्चंस करते हैं कि इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू, तो आज पूछते हैं कि इंटरव्यू में उन्होंने किस तरह के क्वेश्चंस किए, ईच एंड एवरीथिंग। आप लोगों की भी प्रॉब्लम जो है ना हल हो जाएगी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू नहीं था हुआ, लेकिन फर्स्ट मुझे भाई मिले जिनका इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू के रिलेटेड भी कुछ पूछ लेते हैं। यार इंटरव्यू में इतना कोई ख़ास नहीं पूछा उनने, मैं उधर ही था पहले, तो वेट करता रहा। मुझे पहले था कि तो 3 दिन बाद जवाब देंगे, ये मतलब अभी डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के तो मैंने चले जाना है, लेकिन उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप इधर ही रुकें, आपको कॉल करेंगे हम। तो उन्होंने मुझे कॉल की कोई 2-3 बजे, डॉक्यूमेंट्स मेरे जमा हुए 11 बजे। ठीक है। तो मैं अंदर 4-5 बंदे थे, उनने हमारा इंटरव्यू किया मेरे से। उनने जो क्वेश्चन पूछे कि आपकी यूनिवर्सिटी में आपका कौन सा सब्जेक्ट है और आपने फ़ीस कितना पे की हुई है, सही। और आगे आपका कौन प्रोसेस करवा रहा है। मैंने कहा कोई नहीं करवा रहा, मैंने खुद से किया है। सही हो गया। और उनने ये भी पूछा अगर कोई बंदा करवा रहा है आपका तो वो कितना पैसे आपसे चार्ज कर रहा है। मैंने कहा कोई नहीं करवा रहा, ठीक हो और गया। कोई कुछ नहीं चार्ज कर रहा। बाकी मेरा गैप था एफएससी के बाद, तो इस वजह से इंटरव्यू हुआ है मेरा, और मोस्टली जिनका गैप हो उनका ही होता है, फ्रेश का नहीं होता। इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ था, और इंग्लिश आपको किस लेवल की बोलनी पड़ी ये भी थोड़ा सा बताएं। इंग्लिश में हुआ था। वो पहले पूछते हैं कि आप इंग्लिश में दोगे या उर्दू में दोगे। उर्दू में भी मेरे ख्याल में वो लेते हैं, क्योंकि उर्दू का जब पूछते हैं तो। बाकी ये मेरा इंग्लिश में हुआ था, इतना कोई हैवी इंग्लिश नहीं थी, 2-4 सवाल ही उन्होंने पूछे थे, तो मेरा ख्याल है कि इतना इंग्लिश बंदे को आती ही है। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर जब आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसकी भी थोड़ी सी डिटेल शेयर करें। मेरा यहाँ पे नहीं हुआ टेस्ट, क्योंकि मैंने पहले आइल्स किया हुआ था, तो आइल्स जिनका हो उनका नहीं होता टेस्ट। तो वैसे ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी वैसे मैंने चेक किया, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। हाँ, वो हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता, वो उससे घबराने। एक और आप के साथ मैंने चीज़ जो है डिस्कस करनी है, वो ये कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट्स और काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी एजेंट्स जो है ना पाकिस्तान में, वो ये कंफ्यूज करते हैं कि आपने वो रिटर्न टिकट करवानी है। तो इसका भी मुझे बताएं, क्योंकि मुझे एक भाई का ना मैसेज आया था कि वो कहते थे यार आपकी हमने बात मानी थी कि रिटर्न टिकट ना करवाएं, लेकिन हम ये एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो चुके हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने रुस्तम भाई को भी कहा था, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि रिटर्न टिकट ना करवाएं। उसके पीछे क्या लॉजिक है, आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा जिसकी वजह से आप डिपोर्ट हुए होंगे, या कोई प्रॉब्लम हुई होगी, आपका डॉक्यूमेंट फेक होगा इसलिए आप डिपोर्ट हुए होंगे, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। रुस्तम भाई को भी मैंने कहा था रिटर्न टिकट ना करवाएं। इसमें एजेंट जो होते हैं ना पाकिस्तान, सिर्फ उनकी अपनी जो होती है ना प्रॉफिट, उसका होता है मार्जिन, बाकी क्या होता है क्या नहीं होता रुस्तम भाई से डिस्कस करते हैं। जी सर, टिकट का पहले तो मैं आपको बता दूं, आप जब आने लगें आपका वीज़ा कंफर्म हो जाए, सबसे पहले तो आप टिकट जितना ढूंढ सकें सस्ती आप ले लें, वेट ना करें, क्योंकि ये ऑनलाइन रेट्स होते हैं तो ऊपर नीचे 1 मिनट में ऊपर नीचे हो जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। दूसरा, जिस भी एजेंट के पास आप जाओगे ना, वो आपको कहेगा कि आप रिटर्न टिकट लो, क्योंकि उनको वहाँ पे परसेंटेज मिलती है, उनको प्रॉफिट मिलता है। मुझे भी उनने यही कहा था, मैं जिनके पास भी गया था, लेकिन मेरे एक दोस्त थे जानने वाले, उनकी वजह से मैं एक बंदे के पास गया। सही है। तो उनने कहा कोई मसला नहीं है, आप ले लो ऐसे ही टिकट, अगर कोई इशू हुआ भी तो हम आपको फिर रिटर्न टिकट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। फिर आपसे भी मैंने पूछा था कि कोई इशू तो नहीं होगा, आपने कहा नहीं हुआ, और कोई भी इशू नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पूछते आपसे। एयरपोर्ट पे उन्होंने पाकिस्तान से आते वक्त आपसे उन्होंने पूछा कि कितने पैसे लेके जा रहे हैं, क्या आप रिटर्न टिकट लेके जा रहे हैं, या आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा जिससे आपको थोड़ी सी उन्होंने थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश की हो? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। मेरा कराची एयरपोर्ट था, कुछ भी उन्होंने पैसों का कुछ नहीं पूछा कि कितना लेके जा रहे हो। रिटर्न टिकट का भी कुछ भी नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा कि रिटर्न टिकट लेके जा रहे हो या नहीं। ये सिर्फ एजेंट्स का होता है, इनको परसेंटेज मिलती है, तो उसकी वजह से ये करते हैं। सही हो गया। यहाँ पे आने के बाद आपको
एयरपोर्ट से निकलने में एयरपोर्ट पे उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए या कुछ उन्होंने कहा कि आप रिटर्न टिकट लेके आए हो कि नहीं लेके आए? नहीं नहीं, रिटर्न टिकट का कहीं पे सवाल ही नहीं हुआ, रिटर्न टिकट वाली बात ही नहीं है। सही है। वो ऐसे ही बस एजेंट कहते हैं और उस पे आप बस एक वन वे टिकट लो, कुछ भी नहीं होता, आराम से आप आ जाओगे, कोई आराम से। ये रिटर्न टिकट हमेशा वो कहता है, या अगर आपका साइप्रस में भी कोई दोस्त है या फ्रेंड है या कोई एजेंट है आपका साइप्रस में भी, तो वो आपको रिटर्न टिकट का बोलेगा, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी दो नंबरियाँ कर रहा होगा, या लगेगा कि यार ये बंदे के डॉक्यूमेंट कहीं से फेक हैं या कुछ है ऐसा वैसा है, तो ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ आप अगर लीगल तरीके से हैं, आपको मैं पहले भी बताता हूँ, अगर आप लीगल तरीके से आ रहे हैं, आपके पास हर चीज़ ओके है, तो आपका सवाल पैदा ही नहीं हो सकता कि आप लोग को यहाँ से डिपोर्ट करें। जब तक आपके पास, अगर आपके पास कोई इलीगल कोई चीज़ है या एक्टिविटी है या कोई फेक डॉक्यूमेंट है, फिर तो आप लोगों ने खुद ही डिपोर्ट होना है। तो बस यही मैं रुस्तम भाई, और कोई रुस्तम भाई आप? जी, यही कुछ होता है आपका। अगर कुछ फेक हो, मतलब एजेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ इस तरह के काम करते हैं, या बस इसी चीज़ को लेके वो करते हैं कि यार केस पक्का हो, अगलों को ये ना लगे, पूछें कुछ ना, रिटर्न टिकट हो ये वो, बाकी इतना कोई इशू नहीं होता। बाकी मैं इधर पहुंच गया था, तो पहुंचने के बाद जो सबसे बड़ा इशू है, अगर तो आपका जानने वाला कोई यहाँ पे है जो आपको पिक कर ले तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप जैसे ही बाहर आओगे आपको टैक्सी वाले बहुत खड़े होते हैं, वो आपसे पूछेंगे इतना यूरो इतना यूरो इतना यूरो, तो वो थोड़ा सा परेशानी होती है। कोशिश करना आप भी, जब भी कोई भाई आता है तो किसी से रब्ता कर ले, हमसे कर ले, बेशक बिलाल भाई से कर ले कि किस तरह मैंने आना है। तो उसके अलावा आपने इधर आना है। मेरे आते जब मैं आया था उस वक्त तो क्वारंटाइन वगैरह था, मुझे वो वाच वगैरह भी लगी थी 7 डेज़ क्वारंटाइन 7 डेज़ के लिए। अब तो ख़त्म हो चुका अब ख़त्म हो गया, अब कोई क्वारंटाइन नहीं है, आप सीधा आते हो, बस आप अपना क्लास लो, हाँ, यूनिवर्सिटी जाओ। और एकोमोडेशन का भी थोड़ा इशू होता है, एकोमोडेशन भी आपको आने से पहले आपका जो भी जानने वाला हो उसके थ्रू आप एकोमोडेशन एडजस्ट करवा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी रश हो गया है। अगले भी मेरे ख्याल में जब सेमेस्टर शुरू होगा तब भी रश ही होगा। बिल्कुल। इसके अलावा एग्ज़ाम्स की भी बताएं, जब आप आए थे तो आपके आते ही मिड टर्म भी स्टार्ट हो गए। यार मैं टफ थे या कैसा लगा, क्योंकि आपने स्टडी भी नहीं थी की हुई, रजिस्ट्रेशन में भी? नहीं, टफ नहीं थे, पाकिस्तान वाले एग्ज़ाम नहीं होते इधर। एग्ज़ाम इतनी टफ नहीं थे, तो मुझे टेंशन थी एग्ज़ाम की, मैं यार जा रहा हूँ फ़ौरन जाते साथ ही मेरे एग्ज़ाम होने। तो मेरी क्लासेस लेट हो गई थी क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट ही लेट मिली थी, मुझे तकरीबन महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली है, तो उसकी वजह से मेरी क्लासेस कुछ मिस हो गई थी। इधर मैं आया हूँ, हफ़्ता क्लासेस ली हैं, उसके बाद अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, 4 मैंने दे दिए हैं, 3 रहते हैं, तो इतनी कोई टफ़ नहीं है। आप आराम से ईज़िली आपको अपनी वेबसाइट से, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाता है, आप पढ़ के दे सकते हो एग्ज़ाम। सही हो गया। चलिए इसके साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। बाकी कोई आप लास्ट में कोई अपना पैगाम? यार कोई पैगाम नहीं, आए मोस्ट वेलकम, और आए यहाँ पे एंजॉय करें। अच्छी यूनिवर्सिटी है। स्टडी के लिहाज से कैसी है, मुझे जस्ट आप सिर्फ ये बता दें, क्योंकि कमाने के लिहाज से नहीं मैं पूछूंगा, स्टडी के लिहाज से साइप्रस कैसे है और CIU यूनिवर्सिटी कैसी है? यार CIU यूनिवर्सिटी का बहुत यहाँ पे नाम है, बहुत लेवल की यूनिवर्सिटी है। आए, बहुत आपको अच्छा माहौल इधर मिलेगा, फिट स्टैंडर्ड है इनका स्टडी का, ठीक है, बहुत आला जाए। और बाकी कमाने का तो फिर कमाना भी जिसने हो कमा लेता है वो, लेकिन स्टडी बहुत आला है स्टडी के लिहाज से। ये जो मैसेज है ये मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन फ्रेंड्स के लिए है जो कि स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहते हैं, कि स्टडी यहाँ की बहुत अच्छी है, आउटस्टैंडिंग है। आप लोगों को फील होगा कि आप लोग किसी इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी कर रहे हो। बाकी जिन्होंने कमाना है उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ ये समझ रहे हैं ना आप बात। तो एट दी एंड में आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि बिलाल भाई को और रुस्तम भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे, मज़े की वीडियो किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो चलते हैं अब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये मेरे